हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ हर मेरा भाई खुश होगा, मज़े में होगा। गाइस देखिए, आज का जो सेशन है ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो की क्वेश्चंस होते हैं, जिनको वो जो देखने में आपके काफ़ी लेंदी होते हैं, पर उनका सॉल्यूशन काफ़ी शॉर्ट में होता है। आज उसी टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डील कराऊंगा आपके साथ, प्यारे बच्चों। और आप देखना, जो क्वेश्चन अधिकतर आपने देखा होगा आपके मॉक टेस्ट में, आपने देखा होगा आपके ऐप में, Adda247 के ऐप में, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि बड़े घुमावदार क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आज आप इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे कैसे शॉर्ट में होता है, कैसे शॉर्टकट इनके क्वेश्चंस को क्या करा जाते हैं। तो आज का सेशन यही है कि कैसे घुमावदार कुछ क्वेश्चंस को कैसे हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं बच्चों। तो बने रहिएगा आप सेशन में शुरू से लेकर एंड तक। अगर आपको वीडियो बिल्कुल 100% अच्छी लगी हो तभी लाइक करिएगा बच्चों। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो पूरी देखने के बाद आपको भी लगेगा यस, कुछ ना कुछ इस सेशन में सीखे हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्यारे विद्यार्थियों। तो दिस इज योर सम इम्पॉर्टेंट अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, ये क्वेश्चन 50 बार मैंने देखा है आपके मॉक टेस्ट में, इस टाइप का पैटर्न देखा है। तो इसका इस टाइप के पैटर्न का क्या शॉर्टकट हो सकता है वो भी मैं डिस्कस कराऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे, if the average of 132 student in a class is 177 centimeter, if one new student is included in a class, then average decreased by 1, find the height of that student. फाइंड द हाइट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जो बंदा आया उसकी हाइट बतानी है। तो बच्चे देखो, ये वाला जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कौन सा टाइप होता है। पहली बात तो ये एवरेज का क्वेश्चन है। ये कौन सा टाइप होता है, ये होता है इंक्लूड और एक्सक्लूड वाले क्वेश्चंस होते हैं। या तो कोई बंदा आएगा या तो कोई बंदा जाएगा। यहाँ पर कोई बंदा क्या है, इंक्लूड हुआ है, एक बंदा आया है। तो जो बंदा आता है या जो बंदा जाता है, जो बंदा इंक्लूड होता है, जो बंदा एक्सक्लूड होता है, उसी का रिजल्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट आया, उसी की हाइट पूछी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसकी बेसिक अप्रोच जो मोस्ट ऑफ बच्चे लगाते हैं, बेसिक अप्रोच क्या लगाएंगे कि टोटल स्टूडेंट कितने थे 132, उनका एवरेज कितना था 177, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कितना बड़ा मल्टीप्लाई है, 3 डिजिट का। तो ये आपके क्या आएंगे, 132 स्टूडेंट्स की टोटल हाइट आएगी। एक स्टूडेंट आ गया तो अब स्टूडेंट कितने हो गए 133 गुणा एवरेज एक से कम हो गया। एक स्टूडेंट आया था, एवरेज एक से कम हो गया, एक से, तो नया एवरेज कितना 176। तो इसका मल्टीप्लाई आपस में कराएंगे। ये क्या आएगी, ये टोटल हाइट आएगी कितने स्टूडेंट की, 133 स्टूडेंट्स की टोटल हाइट आएगी। तो आपको जो रिक्वायर्ड आंसर निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, 133 इंटू 176 में से क्या माइनस कर दोगे, 132 इंटू 117, ये माइनस कर दोगे, तो अब आपका आंसर आएगा। तो आप देखो, आपने पहले 2 बार मल्टीप्लाई किया, एक तो 3 डिजिट का 2 बार मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस किया। तो ये क्वेश्चन जो आपके 10 सेकंड के अंदर में होना चाहिए था, आपको शॉर्ट अप्रोच नहीं पता थी, तो यही क्वेश्चन को करने में आपको मिनिमम 2 मिनट्स लगेंगे। 2 मिनट्स उन बच्चों के लिए जिनका यहाँ पर कैलकुलेशन अच्छी है, उन बच्चों के लिए। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ऐसे तरीका बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार सीख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक, तो ऐसा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें दिमाग तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं, पेन चलेगा, और 5 से 6 सेकंड में, यस गाइस 5 to 6 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से डील कर पाओगे। इट इज माई प्रॉमिस। अब देखो, ये तो हो गया बेसिक तरीका जो मैंने आपको लिखवाया। मैंने कैलकुलेट क्यों किया, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों क्यों माथा पच्ची करूंगा। तो मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है। ये टाइप कौन सा है, इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला टाइप है ना। देखो, कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले बताइए कि आपके पास ओरिजिनल स्टूडेंट कितने थे 132, और ओरिजिनल इनका एवरेज कितना था 177 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल स्टूडेंट 132 जितने भी दिए हों, और उनके आगे उनका एवरेज 177 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। एक स्टूडेंट आया है, तो स्टूडेंट आया तो यहाँ पे ऊपर लिखना +1, अगर जाता तो -1, आएगा तो +1। तो अब स्टूडेंट कितने हो गए 133 हो गए टोटल, ठीक है, जिससे उनका एवरेज कितना डिक्रीज हो गया 1। तो जो भी एवरेज बढ़ा या घटा है वो उसके आगे लिखना। डिक्रीज हुआ तो -1, डिक्रीज हुआ है तो -1 लिख देंगे आप, ठीक है। डिक्रीज हुआ माइनस, अगर एवरेज बढ़ जाता मान लीजिए तो प्लस में आ जाता। समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको क्या सिखाया, जो बंदा आता है उसी का रिजल्ट पूछता है। तो आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है ना उस बंदे की, जो नया स्टूडेंट आया है, हाइट ऑफ दैट स्टूडेंट, ये तो निकालनी है आपको। तो देखो कैसे करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना आपको, आपको इसका मल्टीप्लाई तो इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा।
177 का मल्टीप्लाई अगर +1 में करोगे तो 177 ही आएगा। 133 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो माइनस का 133 आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 44 सेंटीमीटर। तो जो बंदा आया उसकी एवरेज, उसकी हाइट कितनी है? 44 सेंटीमीटर। समझ में आया? एक बार मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को आपके सामने। तो करना क्या था आपको, आपका ओरिजिनल जितने भी स्टूडेंट हैं उसको लिखेंगे और उनके आगे उनका एवरेज लिखेंगे, एवरेज, ठीक है। एक बंदा आया तो ऊपर लिखेंगे +1 और टोटल बंदे हो गए 133, जिससे एवरेज कितना डिक्रीज होगा। देखो कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो माइनस से डिनोट करना है, कोई चीज इंक्लूड हो रही है या इंक्रीज हो रही है वो प्लस से डिनोट करना है। तो डिक्रीज -1 एवरेज। तो कुछ नहीं करना गाइज, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला क्वेश्चन आज की क्लास का समझ में आया होगा। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक बार इसको ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है भाई, आगे देखो। द एवरेज ऑफ 93 स्टूडेंट्स, द एवरेज ऑफ 93 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 21 ईयर। इफ 3 स्टूडेंट इंक्लूड, देखो यहाँ पे भी बंदे 3 इंक्लूड हुए हैं, है ना, जिससे इनका एवरेज एज कितना बढ़ गया? 2 मंथ्स। फाइंड द एवरेज एज ऑफ दीज स्टूडेंट। जो बंदे आए हैं उनका एवरेज एज पूछ रहा है। तो यहाँ पे गलती हो सकती है आपकी, गलती मैं बता रहा हूँ गलती क्या हो सकती है आपकी। कितने बंदे हैं आपके पास? टोटल 93 लिख दिया आपने यहाँ पर। जिनका एवरेज एज कितना है? 21 ईयर लिख दिया आपने यहाँ पर। जैसा मैंने पहले बताया आपको, कितने बंदे आए? 3, यहाँ पे ऊपर +3 लिख दिया आपने, बंदे हो गए 96। अब गलती क्या करोगे आप? मे बी एवरेज कितना इंक्रीज हो गया बेटा? यहाँ पे एवरेज इंक्रीज है, एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इंक्रीज्ड बाय 2 मंथ्स। यहाँ पे 2 मंथ्स लिख दोगे आप गलती से, तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बेटा ये बताओ, ये जो एवरेज है, शुरू में जो एवरेज दिया हुआ वो ईयर में दिया हुआ है ना, तो 2 मंथ्स को आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए? यूनिट सेम, है ना। तो यूनिट सेम कैसे करेंगे? यूनिट सेम कैसे करेंगे? 2 मंथ्स डिवाइड बाय 12। तो यूनिट सेम कितना करेंगे? 1/6 ईयर, 1/6 ईयर। ये हो जाएगा, इतना एवरेज बढ़ गया आपका। 2 मंथ्स की जगह कितना लिखेंगे? 1/6 ईयर। बेटा ये यूनिट सेम होनी चाहिए आपकी, यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या सिखाया आपको? अभी क्या आएगी? टोटल एज आएगी। टोटल एज आएगी कितने बंदों की? जो आए हैं 3 न्यू स्टूडेंट्स। तो कितना आ जाएगी टोटल एज आपकी? मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने क्या बताया? बस छोटा सा मल्टीप्लाई बताया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। 21 इंटू +3 तो दैट इज 63, प्लस 96 इंटू 1/6, 96 इंटू 1/6 तो ये हो जाएगा 16। तो टोटल एज आ जाएगी 79 ईयर। टोटल एज आ जाएगी 79 ईयर उन 3 बंदों की। लेकिन आपको क्वेश्चन में एवरेज पूछ रहा है, तो ये 3 बंदे जो हैं उनका एवरेज एज कितना है? एवरेज एज 79/3 डिवाइड कर देंगे, 26 3 78, 1/3 ईयर, 1/3 ईयर। क्लियर है बात? 26 ईयर 4 मंथ्स, 26 ईयर्स 4 मंथ आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 26 ईयर्स 4 मंथ आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपने क्या करा? 1/3 को मंथ में कन्वर्ट करते हुए 4 का इंटू कर दिया 12 का। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, समझ में आया? 26 साल 4 महीने। समझ में आई बात? 26 साल 4 महीने आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। बस यहाँ पर सीखने वाली बात क्या थी गाइस, कि यहाँ पर जो एवरेज, जो एज जो इंक्रीज हुआ है ना, एवरेज वो मंथ्स में हुआ है, और ऊपर जो एवरेज दिया हुआ था वो ईयर में दिया हुआ। तो सबसे पहले 2 मंथ्स को आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 मंथ्स अपॉन 12 कितना हो जाएगा? 1/6 ईयर। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 1/6 ईयर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? just take the screenshot of this particular question. Okay guys, just take the screenshot. नेक्स्ट देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बड़ा घुमावदार क्वेश्चन है एवरेज का,
और ये मोस्ट ऑफ मैंने देखा गया है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस दैट इज ABC आर 27, 36, 45 रिस्पेक्टिवली and their average weight are 83, 76 and 85 respectively. Find the average weight of all the classes together. सभी क्लासेस का आपको मिलाकर एवरेज वेट निकालना है। तो डू यू इमेजिन गाइज ये क्वेश्चन कितना लेंदी है। अगर आपको इसका शॉर्टकट नहीं पता है मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन कितना लेंदी है। यहाँ पे A क्लास लिखो, यहाँ पे B क्लास लिखो, यहाँ पे C क्लास लिखो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर, इसमें 27 है, इसमें 36 है, इसमें 45 है। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स देखिए 7 + 6 13, 13 + 5 18 का 8 कैरी विल बी 1, 3 3 6 108। दिस इज योर टोटल स्टूडेंट्स। ओके, क्लास ए का एवरेज वेट कितना है 83 एवरेज वेट, दिस इज योर एवरेज। ओके, क्लास बी का एवरेज कितना है 76 और क्लास सी का एवरेज कितना है 85। तो आपको क्या करना है, सबका एवरेज निकालना है, सबका ओवरऑल निकालना है। तो सबसे पहले आपको टोटल वेट निकालना पड़ेगा। तो एक चीज बताओ, क्लास ए का टोटल वेट कितना होगा 27 × 83 टोटल वेट, क्लास बी का कितना होगा 36 × 76 और क्लास सी का कितना होगा 45 × 85। दिस इज योर टोटल वेट ऑफ क्लास ABC रिस्पेक्टिवली ना। तो ओवरऑल जब आपको आंसर निकालोगे तो क्या करोगे, पहले क्लास ए का टोटल वेट लोगे 27 × 83 प्लस 36 × 76 प्लस 45 × 85 ये लोगे और टोटल स्टूडेंट्स का डिवाइड करोगे 108। अब आप इमेजिन करो कि आप कितना कैलकुलेट करोगे इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन के मार्क्स प्राप्त करने के लिए। एक तो मल्टीप्लाई ये करोगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई, सेकंड मल्टीप्लाई ये करोगे और थर्ड मल्टीप्लाई ये करोगे। उसके बाद सारा मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप टोटल वेट निकालोगे, सभी क्लासेस का सबको ऐड करोगे, फिर 108 से डिवाइड करोगे। तो 3 बार मल्टीप्लाई है, 1 बार डिवाइड। और इसकी क्या गारंटी है कि एग्जाम में प्रेशर में ये आपका करेक्ट भी जाएगा? कोई गारंटी नहीं है बच्चों, कोई गारंटी नहीं। समझ में आ गई बात? अब तो उसको शॉर्ट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो दिस इज योर बेसिक गाइस, दिस इज योर बेसिक क्वेश्चन, दिस इज योर बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, नाउ अब इसकी करते हैं हम ट्रिक। क्या इसका सॉल्यूशन, और ट्रिक नहीं है बच्चों, ये कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको। लिसन केयरफुली, ये ए, ये बी, ये सी। सबसे पहले ये बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 27, 36 और 45। सबसे पहले इनका रेशो लो आप, सबसे पहले इनको छोटा करो। तो रेशो लेंगे, 9 के टेबल से काटेंगे 3, 9 के टेबल से काटेंगे 4 और 9 के टेबल से काटेंगे 5। टोटल स्टूडेंट हो गए 12। दिस इज योर 12 व्हाट टोटल स्टूडेंट्स। समझना ध्यान से। अच्छा, क्लास ए का एवरेज कितना है? क्लास ए का 83, क्लास बी का कितना है 76, क्लास सी का कितना है 85। और आपको ओवरऑल बताना, ओवरऑल। मुझे एक चीज बताओ, इन तीनों में, ये तीनों क्लासेस का जो एवरेज वेट है, कम से कम वेट तीनों का कितना कितना है, कम से कम वेट। तो क्लास ए का वेट 83 है, क्लास बी का वेट 76 है और क्लास सी का वेट 85 है। कम से कम एवरेज वेट कितना कितना है? तो आप बोलोगे सर कम से कम तो 76 है ही ना सबका। तो एक काम करते हैं, मैं सबका एवरेज 76 लेट कर लेता हूं। मैंने मान लिया क्लास ए का भी 76, क्लास बी का भी 76 और क्लास सी का भी 76 एवरेज वेट है, मैंने ये मान लिया। तो इसका मतलब सभी क्लासेस का एवरेज अगर 76 है तो ओवरऑल भी एवरेज 76 ही आएगा। ओवरऑल भी सभी स्टूडेंट, अगर सभी क्लासेस का एवरेज 76 मैंने लेट कर लिया है, समझना ध्यान से, तो ओवरऑल जो हमने आंसर निकालना है सभी क्लासेस का टुगेदर, उसका भी 76 आना चाहिए। लेकिन एक चीज बताओ, एक्चुअल ए का कितना है 83, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा एवरेज है यहाँ पर 4 + 3 7 एवरेज वेट ज्यादा है ए का, जो हमने माना उससे 7 ज्यादा है। क्लास बी का कितना ज्यादा है? कोई ज्यादा नहीं, 0। और क्लास सी का कितना, जितना हमने माना उससे कितना ज्यादा है 11, 9 ज्यादा है 9। तो सबसे पहले ये बताओ सम कितना ज्यादा आएगा। सम ये बताओ, अगर 7 एवरेज ज्यादा है कितने स्टूडेंट पे? 3 पर,
तो सम कितना ज़्यादा आएगा, +21। और यहाँ पर अगर 9 एवरेज ज़्यादा है 5 स्टूडेंट्स पर, तो सम कितना ज़्यादा आएगा, 45। तो सम कितना ज़्यादा आएगा, +66। तो +66 सम बढ़ जाएगा। तो इसको हमें सबको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, +66 अपॉन बच्चे कितने हैं टोटल 12, तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, 5.5, है ना। तो ये बताओ, आपने तो एवरेज 76 माना है ना सबका, एवरेज तो आपका न्यू एवरेज जो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 76 + 5.5, कितना आंसर रह जाएगा, 81.5। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दोबारा मैं सिखाता हूं, मेरे आप शब्दों पे ध्यान देना, दोबारा मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो सबसे पहले ये देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 27, 36, 45। मैंने सबसे पहले इनका रेशो लिया, रेशो हो रहा है तो अच्छी बात है, रेशो नहीं हो रहा था फिर तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर रेशो हो रहा है 3, 4, 5, टोटल स्टूडेंट है 12। अच्छा, इन सभी क्लासेस का एवरेज 83 सॉरी 76 एंड 85, ये एवरेज है, ये एवरेज है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, कम से कम देखो, किसी ए क्लास का 83, बी का 76, सी का 85, कम से कम एवरेज इनका कितना कितना है, कम से कम सबका 76 तो है ना। तो मैंने मान लिया, लेट कर लिया, क्लास ए का 76, क्लास बी का 76, क्लास सी का 76, तो ओवरऑल भी 76 ही एवरेज आना चाहिए। लेकिन बेटा ये तो हमने लेट किया, अगर ओरिजिनल से कंपेयर करूं तो क्लास ए का एवरेज कितना ज्यादा है, 7 एवरेज ज्यादा है, कितने स्टूडेंट पर, 3 स्टूडेंट्स पर। तो सम कितना ज्यादा होगा, 7 या 21। ऐसे सी क्लास का देखो 9 एवरेज ज्यादा है ओरिजिनल से, कितने बच्चों पर, 5 बच्चों पर, तो सम कितना ज्यादा है, 45। तो टोटल सम कितना ज्यादा होगा, 66। ये जो सम ज्यादा है ये सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो +66 डिवाइड बाई 12, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, जितना माना है उससे कितना एवरेज बढ़ जाएगा, 5.5। तो 76 + 5.5 आंसर वुड बी 81.5। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया आपको, समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत का विषय? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखो, अगर अगर आप बच्चों को पता नहीं है तो आप इनके फैक्टर करने लग जाओगे। अगर आप बच्चों आपको पता नहीं तो आप इसके फैक्टर करने लग जाओगे, है ना। देखो कैसे, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर एक नोट लिखता हूं, आप इसके फैक्टर करने लग जाओगे। नोट, इफ x एंड y के दोनों इक्वेशंस में अगर लास्ट में माइनस हो, लास्ट में माइनस का साइन हो, तो आंसर ऑलवेज सी एंड डी, ऑलवेज सी एंड डी होता है। आंसर ऑलवेज क्या होता है, सी एंड डी होता है। अब इन दोनों को देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आप फंस जाते हो, इसलिए मैं ऐसे की क्वेश्चंस लेके आऊं जिसमें कि आप तुरंत आपके आंसर आने चाहिए। अब इसको देखो, इस पूरी इक्वेशन देखो, लास्ट में ये माइनस है, इसमें देखो यहां भी लास्ट में माइनस है ना, लास्ट में माइनस है, इधर भी लास्ट में माइनस है ना। तो देखो, अगर दोनों इक्वेशन में लास्ट में माइनस हो, आगे कुछ भी हो कोई पता नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, अगर लास्ट में माइनस हो लास्ट में, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा, सी एन डी। सी एन डी का मतलब नो रिलेशन, नो रिलेशन। सी एन डी का मतलब क्या होगा, नो रिलेशन। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात बेटा? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों?
इसको नोट करेंगे, इस नोट को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ट्रेन का। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार देखा होगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, इसमें दो क्वेश्चन, दो चीजें पूछता है, स्पीड पूछता है, डिस्टेंस पूछता है ना। स्पीड पूछता है और डिस्टेंस पूछता है, या कोई एक चीज पूछेगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस तो आप 5 सेकंड में निकाल सकते हो, स्पीड आप 10 to 12 सेकंड्स में निकाल सकते हो। डिस्टेंस आप 5 सेकंड्स में निकाल सकते हो, प्रॉमिस। और आपका जो स्पीड है वो 10 to 12 सेकंड्स में निकाल सकते हो। तो जरा देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। Our train is traveling from Agra to Delhi. After traveling 50 kilometer, our train meet an accident. And it proceed 3 by 4 of its formal speed. Okay. Arrive its destination 35 minutes late. देखो क्या हुआ, एक ट्रेन आगरा से दिल्ली जा रही थी। 50 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन ने क्या करा, अपनी स्पीड को कम कर ली। कम कितनी कर ली, 3/4 ऑफ दी फॉर्मल स्पीड कर ली। जितनी उसकी स्पीड थी उससे 3/4 आपने कर ली, ठीक है। और क्या बोल रहा है, अराइव इज डेस्टिनेशन 35 मिनट लेट। अराइव इज डेस्टिनेशन 35 मिनट लेट। ओके, ध्यान से सुनना। हैड द एक्सीडेंट हैपन 72 किलोमीटर फर्दर, इट वुड रीच 15 मिनट लेट। यदि उसका एक्सीडेंट 72 किलोमीटर आगे हुआ होता तो वो 15 मिनट लेट पहुंचती। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड एंड डिस्टेंस। मेरी बात समझना, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। जैसे पहले मैं आपको स्पीड निकालना बता रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको स्पीड निकालना बता रहा हूं। देखो, ये आपका आगरा है और ये आपका दिल्ली है। समझना बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा करो एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला, 50 किलोमीटर चलने के बाद, बोलो यहां तक चल गई 50। ये पी पॉइंट पे ट्रेन का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। 50 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट। तो यहां से लेकर यहां तक चलने में, ट्रेन ने अपनी स्पीड कितनी कर ली, 3/4। 3/4 का मतलब क्या है, यदि ओरिजिनल स्पीड आपकी ओ 4 है तो न्यू स्पीड कितनी है, 3। तो टाइमिंग कितना होगा, टाइम का रेशियो कितना होगा, 4/3। ओरिजिनल टाइम आपका ओ और न्यू टाइम आपका 4। तो ट्रेन कितने मिनट लेट पहुंचती है, जल्दी बताओ, 35 मिनट लेट पहुंचती है। यदि ट्रेन का एक्सीडेंट 72 किलोमीटर आगे हुआ होता, मतलब और 72 किलोमीटर चल गई होती, क्यू पॉइंट पे आगे हुआ होता, तो यहां से लेकर यहां तक ट्रेन कितने मिनट लेट पहुंचती, 15 मिनट लेट पहुंचती, है ना। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से सुनना, कितना सिंपल है। एक चीज बताओ, पहले केस में 35 मिनट लेट, दूसरे केस में 15 मिनट लेट, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है, 20 मिनट्स। अच्छा, इस वाले रेशो को देखना, टाइम के रेशो, इस वाले रेशो को देखना। ये लिखा हुआ था, मैंने यहां पे लिख रहा हूं, t बराबर 4/3। ये ओरिजिनल टाइम था और ये न्यू टाइम था। यहां पे रेशो कितना है, डिफरेंस 1 का। तो पहले तो ये समझो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 20 मिनट के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 20 मिनट के बराबर है। अब मेरी बात समझना, इसको देखो, यदि ट्रेन का एक्सीडेंट यहां नहीं होके यहां हुआ होता, अगर P पॉइंट पे नहीं होकर Q पॉइंट पे हुआ होता, तो यहां से लेकर यहां तक दूरी, ट्रेन P से लेकर Q तक का डिस्टेंस कौन सी स्पीड से चलती, जल्दी बताओ। P से लेकर Q तक का डिस्टेंस कौन सी स्पीड से चलती, ओरिजिनल स्पीड से चलती, नहीं चलती। अगर ओरिजिनल स्पीड से चल रही है तो कौन सा टाइम लेगी, यहां से लेकर यहां तक चलने में कौन सा टाइम लेगी, OT, ओरिजिनल टाइम लेगी, नहीं लेगी ओरिजिनल टाइम, बोलो हाँ या ना। तो ओरिजिनल टाइम कितना है यहाँ पर, टाइम में 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 60 मिनट। मतलब यहां से लेकर यहां तक चलने में ट्रेन ने ओरिजिनल टाइम कितना लिया, 1 घंटा, और 1 घंटे में कितनी चली, 72 किलोमीटर। तो यही तो स्पीड है आपकी भाई। स्पीड क्या होती है, 1 घंटे में चली हुई दूरी को तो स्पीड बोलते हैं। तो आपकी स्पीड कितनी हो गई, बताओ, आपकी स्पीड कितनी हो गई, 72 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं। सपोज ये आगरा है और ये आपका दिल्ली है, ठीक है, समझना। 50 किलोमीटर चलने के बाद P पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ, यहां से लेकर यहां तक चलने में पूरा, ये दिल्ली थोड़ा पास ले लेता हूं,
दिल्ली थोड़ा सा पास लेता हूँ, काफ़ी दूर हो गया ये तो आगरा से। ये दिल्ली है ना। तो यहाँ पे ट्रेन कितने मिनट लेट है, 35 मिनट लेट है। अब क्या हुआ, यहाँ पे पी पॉइंट पे एक्सीडेंट हो गया ना, तो ट्रेन ने अपनी स्पीड कितनी कर ली, 3/4। ये आपकी ओरिजिनल स्पीड, ये आपकी न्यू स्पीड NS। तो टाइम का रेशो कितना होगा, उल्टा कर देते हैं 4/3। ये आपका ओरिजिनल टाइम, ये आपका न्यू टाइम। तो यहाँ पे टाइम में रेशो में कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। आगे देखो, यदि ट्रेन का एक्सीडेंट आगे हुआ होता, मतलब 72 किलोमीटर पे हुआ होता, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन कितने मिनट लेट थी, केवल केवल 15 मिनट लेट थी, केवल 15 मिनट लेट थी। तो कितने का अंतर है, 20। तो ये बताओ बस, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 20 मिनट्स के बराबर है, क्योंकि यहां पर इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 20 मिनट्स। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 20 मिनट्स के बराबर है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अगर ट्रेन का एक्सीडेंट यहां नहीं होके यहां होता, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी ट्रेन किससे चलती, ओरिजिनल स्पीड से चलती, नहीं चलती। जब ओरिजिनल स्पीड से चलती तो ओरिजिनल टाइम लेगी, नहीं लेगी। और ओरिजिनल टाइम कितना है, 3 यूनिट। एक की वैल्यू 20 मिनट, तो 3 की वैल्यू कितने मिनट, 60 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से लेकर यहां तक चलने में ट्रेन ने कितने घंटे लिए, 1 घंटा लिया ओरिजिनल। और 1 घंटे में कितनी चली, 72 किलोमीटर। तो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड कितनी हो गई, 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी, 72 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलो सबसे पहले आप क्या करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको एक बार नोट कर लो जल्दी, एक बार इसको नोट करना आप सभी बच्चे। समझ में आया बच्चों। देखो ये तो हो गई अब आपकी बात, देखो ये तो हो गई आपकी स्पीड की बात, है ना, स्पीड कैसे निकली। अब देखते डिस्टेंस तो बहुत ही ईजी है। देखो डिस्टेंस मैं आपको निकालना बताता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस निकालना, अब मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस निकालना। देखो मेरी बातों को समझना, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बातों को समझना बच्चों, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, डिस्टेंस कैसे निकलेगा। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल। देखो ये है आगरा, ये है दिल्ली, है ना, ठीक है। 50 किलोमीटर तो यहाँ चल गई ट्रेन ऑलरेडी, पी पॉइंट तक पहुँच गई। 72 किलोमीटर ऑलरेडी चल गई, क्यू पॉइंट तक पहुँच गई। अच्छा पहले केस में, पहले केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में ट्रेन कितने मिनट लेट थी, ये बताओ। 35 मिनट लेट थी, दिया हुआ है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में ट्रेन कितने मिनट लेट थी, 15 मिनट लेट थी। कितने का डिफरेंस आ गया, 20 मिनट्स का। अब आपको ये चीज़ समझनी है, एक चीज़ बताओ गाइस, आपको डिस्टेंस निकालनी है पूरी की पूरी। एक चीज़ बताओ बेटा, आपको ये डिस्टेंस पता है, आपको ये वाले डिस्टेंस भी पता है। अगर आपको क्यू से लेकर दिल्ली तक का डिस्टेंस पता लग जाए, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पता लग जाए, तो तीनों को जोड़कर टोटल डिस्टेंस आएगी नहीं आएगी, आगरा टू दिल्ली की, बताओ। कुछ नहीं करना, बस मुझे एक चीज़ बताओ, पहले केस में 35 मिनट लेट थी, दूसरे केस में केवल 15 मिनट लेट है। इट मीन्स 20 मिनट्स का डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस 20 मिनट का जो आया वो क्यों आया, यही समझना है बस आपको।
पहले केस में 35 मिनट लेट, दूसरे केस में 15 मिनट लेट, जो 20 मिनट्स का डिफरेंस आया वो क्यों आया, यही समझना है आपको। तो 20 मिनट डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि ट्रेन का एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं होके यहाँ पे हुआ होता, मतलब 72 किलोमीटर ट्रेन आगे और चल गई होती। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 20 मिनट्स जो 20 मिनट्स हैं वो कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 72 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 20 मिनट्स का जो डिफरेंस पैदा हुआ है गाइस, वो क्यों हुआ है, 72 किलोमीटर के कारण ही तो हुआ है। तो 20 मिनट्स की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 72 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, आपको कहां से लेकर कहां तक का डिस्टेंस चाहिए, जल्दी मुझे बताओ, आपको कहां से लेकर कहां तक का डिस्टेंस चाहिए, आपको क्यू से लेकर दिल्ली तक का चाहिए, क्यू से लेकर दिल्ली तक का। तो आप मुझे बताओ क्यू से लेकर दिल्ली तक ट्रेन कितने मिनट लेट थी, ओनली 15 मिनट लेट थी, ओनली 15 मिनट लेट थी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, 20 मिनट्स इक्वल टू 72 किलोमीटर, तो 15 मिनट इक्वल टू कितना, तो क्या करना है आपको, 72/20 इंटू 50, है ना। तो 72, इसको 5 की टेबल से काटा 3, और ये 4 से काटा ये 18 3 या 54। तो ये जो डिस्टेंस आ गई, ये जो डिस्टेंस आ गई वो 54 किलोमीटर आ गई, ये जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, 54 किलोमीटर आ गई। तो टोटल डिस्टेंस कितना, 50 प्लस 72 प्लस 54, टोटल डिस्टेंस कितना, 176 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना, आगरा टू दिल्ली तक 176 किलोमीटर। तो ये आपका 50 है ही, या बस कुछ नहीं करना था आपको। पहले केस में 35 मिनट लेट, दूसरे केस में 15 मिनट लेट, कितने मिनट का अंतर है, 20 मिनट का अंतर है। ये 20 मिनट का अंतर क्यों पैदा हुआ, क्योंकि ट्रेन 72 किलोमीटर आगे चल गई। तो 20 मिनट्स का डिफरेंस जो है 72 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको तो डिस्टेंस केवल क्यू से दिल्ली तक का चाहिए ना, पूरा क्यों निकालें, इतना तो हमें पता ही है, क्यू से दिल्ली तक ट्रेन 15 मिनट लेट थी। तो 15 मिनट बराबर कितना, 72/20 इंटू 15, कितना, 54 किलोमीटर, है ना। तो 54 ये है, 72 ये है, 50 ये, सबको जोड़ो 176 टोटल डिस्टेंस आपका आ गया। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद बनाओ, इस क्वेश्चन को आप खुद बनाओ, एक बार खुद बनाओ उस क्वेश्चन को तुरंत। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको चालो दूर दोनों निकालनी है। पहले मैं स्पीड निकाल दूं, देखो दोनों यहाँ पे देखो, पहले मैं बात करता हूँ स्पीड की। ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है। कितने किलोमीटर चल गई ट्रेन, 100 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। मान लो पी पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन पहुँचने में कितने मिनट लेट है, 45 मिनट लेट है। ओके, स्पीड कितनी कर ली ट्रेन ने, स्पीड देखो, स्पीड कितनी कर ली, देखो यहाँ लिखता हूँ, स्पीड कर ली 4/5, तो टाइम कितना हो जाएगा, 5/4, और नीचे वाला होता ओरिजिनल टाइम, और डिफरेंस कितना है 1। ठीक है। सेकंड केस में अगर ट्रेन का एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे हुआ होता क्यू पॉइंट पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन कितने मिनट लेट थी बताइए, 30 मिनट लेट थी, 30 मिनट। कितने का डिफरेंस है टाइम में, 15 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू कितने मिनट को रिप्रेजेंट, 15 मिनट को। ट्रेन का एक्सीडेंट यहाँ नहीं होके यहाँ होता, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ट्रेन किससे चलती, ओरिजिनल स्पीड से चलती, तो ओरिजिनल टाइम लेती नहीं लेती, ओरिजिनल टाइम कितना है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा। मतलब ट्रेन ने यहाँ से लेकर चलने में 1 घंटा लिया ओरिजिनल। तो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड कितनी हो गई, ओरिजिनल स्पीड कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर।
50 किलोमीटर पर आवर गाइस, है ना। ये तो हो गई ओरिजिनल स्पीड। अब बात करता हूँ डिस्टेंस की। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है। चलो पहले 50, पहले कितनी चल गई 100, तो यहां से लेकर यहां तक ट्रेन कितना मिनट लेट, 45 मिनट, है ना। फिर चल गई 50, फिर यहां से लेकर यहां तक ट्रेन कितना मिनट लेट, 30 मिनट्स। कितने का डिफरेंस है, 15 मिनट। तो ये बताओ, ये जो 15 मिनट का डिफरेंस है, ये जो 15 मिनट का डिफरेंस है वो कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 किलोमीटर को। तो आपको केवल ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, आपको यहां से लेकर यहां तक का तो डिस्टेंस निकालना है, दैट इज 30 मिनट्स। तो 15 मिनट्स इक्वल टू, अगर 50 किलोमीटर है तो 30 मिनट इक्वल टू कितना, 100 किलोमीटर। तो ये दूरी आ गई आपकी 100 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 250 किलोमीटर। तो ये आपका आ गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 और 6 क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। और आपने ये देखा होगा अब तक की क्लास में कि कितने घुमावदार क्वेश्चंस को हम लोग तुरंत कर पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी के तक का सेशन आपको पसंद आया होगा, और इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा, यूट्यूब पर सेशन लाता रहूँगा आपका सीबी बैच से रिगार्डिंग। और आपको पता भी है कि हमारा एक बैच आ रहा है सीबी ग्रेड फेस 1 का, जो 16 तारीख को स्टार्ट हो चुका ऑलरेडी, है ना। इस पर क्लासेस रनिंग में है। एक बैच नया आ रहा है 17 अप्रैल से, टाइमिंग है 12 से 5। सारी फैकल्टीज आपके सामने है, प्रांशु मैम, मैं हूँ, नीरजा मैम, उदिशा मैम है। ये आपका बायलिंगुअल बैच चलेगा, बायलिंगुअल लैंग्वेज में है, ठीक है। लेकिन अगर आपको केवल इंग्लिश मीडियम बैच चाहिए तो आपका 17 अप्रैल को ये भी बैच चालू है बच्चों। 17 अप्रैल को आपको ये भी बैच चालू है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है, 17 अप्रैल को। लेकिन ये आपका फुल्ली इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पे मेरी जगह सिद्धार्थ सर है, ठीक है। हमारा एक आज ऑफर चल रहा है बच्चों, लॉकडाउन स्पेशल, ठीक है। तो 25% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, आज चल रहा है, रात के 12 बजे तक चलेगा, फ्लैट डिस्काउंट है। अगर आप ये बैच परचेस करना चाहते हो तो उस पर जो भी प्राइस होगी इस पर 25% का आपको ऑफ मिलेगा। तो ऑफ कैसे लेंगे, आप कोड लगा देना U195, ये कोड लगा देना आप, तो आपको डायरेक्टली 25% का फ्लैट डिस्काउंट प्यारे बच्चों इस पर मिल जाएगा, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, कोई भी पूछना हो बता सकते हैं कैसी लगी आपको वीडियो गाइस। तो अगर आपको वीडियो एक्चुअल में पसंद आई है बच्चों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए बच्चों, और ऐसी पढ़ाई करते रहिए और जैसे मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। और जो बच्चे नए हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट।